जिंदगी में काटा, हमें यतीम कर दिया। आप सबके नज़रों से और आप सबके कानों से वो आवाज़ ज़रूर गूंजी होगी और ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में कि डॉक्टर शाहिद सदीक डॉक्टर शाहिद सदीक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक डॉक्टर शाहिद सदीक जिसको उसके बेटे ने कत्ल करवाया। कातिल बेटे क़य्यूम के मुल्ज़िम क़य्यूम ने बदबख्त बेटे के हाथों कत्ल का केस। क़य्यूम शातिल था अपने बाप का। बेटे क़य्यूम ने बाप के कत्ल का मंसूबा बनाया। बेटे ने बाप को कत्ल करवा दिया। पहले तो डॉक्टर साहब का बेटा मंजर आम पर आया, मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा जी हमारा किसी के साथ कोई ऐसे दुश्मनी नहीं, ना कोई लेन देन का मसला था, अपने काम से काम रखने वाले आदमी थे, अकेले आते थे अकेले फिरते थे। उन्होंने प्रोटोकॉल गार्ड हर चीज़ छोड़ दी थी। वो कहते मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा काम नहीं है, हमें बस इंसाफ चाहिए। कि डॉक्टर शाहिद के बेटा डॉक्टर साहब से डिमांड करता था, जबकि डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपए मंथली उसको देते थे बगैर कोई काम किए। जबकि तहकीकात में पता चला है कि डॉक्टर साहब का बेटा जो है आइस का आदी है, एडिक्ट है, और आइस का इस कदर शिकार हो चुका था कि उसका दिमाग भी सम टाइम काम नहीं करता था। लेकिन नाजरीन, इसी में उसको इश्क में भी मुब्तला हो चुका हुआ था एक लड़की में। लड़की ने उससे ख्वाहिश की थी, जो असल वजह कत्ल बना है कि मेरे लिए वो गाड़ी मुझे चाहिए। उस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपए थी। 15 करोड़, जी नाजरीन, 15 करोड़ रुपए। ये शूटर भी जो था उसके साथ उसकी डील जो हुई थी 3 करोड़ रुपए में थी। तफ्तीशी ऑफिसर के जिन्होंने डॉक्टर शाहिद सदीक के बेटे को जब शेक हैंड किया, हाथ मिलाया, उसे कहा बेटा तुम CID के ड्रामे तो देखते हो। ये वो वर्ड थे जिससे डॉक्टर शाहिद सदीक वो बेटा जो कातिल था वो लर्ज़ उठा, वो कपकपी में आ गया। डॉक्टर शाहिद सदीक के बेटा ने जब लोगों को पता चला कि उसका खुद वो कातिल, बल्कि उसने शूटर को पैसे देकर अपने दोस्त की मदद से, वही दोस्त के शहर यार डॉक्टर शाहिद के बेटे का वो दोस्त है जिसने उसकी पूरी हेल्प की। और पुलिस के मुताबिक ये एक रिकॉर्ड याफ्ता ख़ानदान से इसका तल्लक है। इसका बाप, इसका चचा गाड़ियाँ चोरी करने के बहुत सारे वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ। प्रोग्राम माई ओपिनियन विद शाहिद मियाँ की एक नई व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कुछ इस तरह से भी होता है बाज़ दफ़ा कि हमारे कंधों के ऊपर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की तरफ से होती है जिसके हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी होते हैं। सब अच्छा ही नहीं होता, कुछ चीज़ें तलख़ भी होती है। उन तलख़ हकीकतों को तस्लीम जितनी जल्द इंसान कर ले वो बेहतर होता है। जी हाँ, मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसी कत्ल की। एक ऐसा वाक़या जो लाहौर शहर में जब हुआ और उसकी आग पूरे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अगर मैं कहूँ इंटरनेशनली भी उसकी गूंज सुनेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शाहिद सदीक के कत्ल की। डॉक्टर शाहिद सदीक का कत्ल जब हुआ, इसके बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आ चुके हुए हैं, बल्कि इसका ड्रॉप सीन भी हो चुका हुआ है। लेकिन आज मेरी स्पेशल इस व्लॉग बनाने की जो वजह है, इससे अगला स्टेप है कि तहकीकात कहाँ तक जा चुकी हुई है और डॉक्टर शाहिद सदीक के जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और इसमें पुलिस का किरदार कितना पॉजिटिव रहा और पंजाब पुलिस ने ये मामला 72 आवर्स के अंदर किस तरह से ड्रॉप सीन की तरफ ले गए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं चलता हूँ इसके हक़ाइक़ की तरफ, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखिएगा, इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। मैं आखिर के ऊपर एक सबक आपको देना चाहूँगा, एक लेसन देना चाहूँगा कि जिससे हम खुद भी और आने वाली अपनी नस्लों को महफूज कर सके, अपने बच्चों को भी। जी हाँ, डॉक्टर शाहिद सदीक जिनका बहुत ही बेरहमाना तरीके से लाहौर शहर में दिन दिहाड़े कत्ल हुआ, वो कातिल कोई और नहीं था। पहले तो इस पूरे मंजर को और इस पूरे कत्ल को कई तरीक़ों से, कई ज़ावियों से मुख्तलिफ डायरेक्शन देने की कोशिश की गई। पहले तो डॉक्टर साहब का बेटा मंजर आम पर आया, मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा जी हमारा किसी के साथ कोई ऐसे दुश्मनी नहीं,
लेकिन हमें PTI छोड़ने का जुर्म ये ज़रूर हो सकता है कि मेरे बाप ने PTI छोड़ी थी और इस तरह की धमकी अमेज़ कॉल्स आ रही थी। उसने मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, वो कातिल, वो कत्ल करने वाला कोई और नहीं था, डॉक्टर शाहिद सदीक, फरिश्ता नमा शख्स। मैं ख़ुद उनसे मिला हुआ हूँ 2 दफ़ा। इतना अच्छा शख्स, गरीबों का सहारा कहूँ अगर मैं, गरीबों के काम आने वाला, जो लोग लाहौर को समझते हैं, जो लाहौर के लोगों को जानते हैं, उसमें से डॉक्टर शाहिद सदीक को ज़रूर लोग जानते होंगे। जी हाँ, इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स लाहौर शहर का बड़ा मशहूर ये अदारा है, हॉस्पिटल है। इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का वही ऑनर डॉक्टर शाहिद सदीक, जिसको उसके बेटे ने कत्ल करवाया। जी हाँ, ये वही बेटा है जिसको बड़े लाडों से डॉक्टर शाहिद सदीक ने पाला था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। औलाद तो बचपन से लेकर और एक अरमानों के साथ परवान चढ़ने का वो सहारा होता है जो कि बुढ़ापे में माँ बाप के काम आने वाला होता है और माँ बाप को उस वक़्त का इंतज़ार होता है। शाहिद सदीक की परवरिश में कोई ऐसी चीज़ रह गई हो जिसकी वजह से ही उसका बेटा उसका दुश्मन बन गया। इसके बहुत सारी नफसियाती और माशरती यानी कि मसाइल है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। कहते हैं बेतहाशा और बेदरक दौलत का इस्तेमाल भी बाज़ दफ़ा हमारी औलादों को गलत रास्ते पर ले जाता है। इस्लाम हमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पाबंद करता है और सिखाता है, सबक देता है मियाना रवि का। डॉक्टर शाहिद सदीक शायद सारी उम्र पैसा कमाने में तो लगे रहे, लोगों के काम आने में तो लगे रहे, लेकिन शायद उन्होंने अपने औलाद के ऊपर वो तरबियत ना कर सके, शायद मेरे अपने ख्याल में, जिसके सबब से ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ। डॉक्टर शाहिद सदीक के बेटा ने जब लोगों को पता चला कि उसका ख़ुद वो कातिल, बल्कि उसने शूटर को पैसे देकर अपने दोस्त की मदद से, वही दोस्त शहरयार जिसके अगर मैं इसके थोड़ी सी तशवीश के जो पहलू सामने आए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि शहरयार डॉक्टर शाहिद के बेटे का वो दोस्त है जिसने उसकी पूरी हेल्प की। और शायद ये इस पूरे मामले का ड्रॉप सीन भी ना होता, लेकिन मैं आपको बताऊं ये वही दोस्त है, इसका नाम शहरयार है और पुलिस के मुताबिक ये एक रिकॉर्ड याफ्ता ख़ानदान से इसका तल्लक है। इसका बाप, इसका चचा गाड़ियाँ चोरी करने के बहुत सारे वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। इसी दोस्त के इमा पर तो नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि डॉक्टर शाहिद के बेटे की ख्वाहिश थी कि अब उसके बाप को कत्ल किया जाए, उसने इसके लिए पूरा एक जाल बिछाया। पहले भी से पहले एक वाक़या हुआ था जिसमें भी इस तरह की एक अटैम्प्ट हुई थी, लेकिन उसमें डॉक्टर शाहिद कुदरत की तरफ से बच गए थे, उसकी भी FIR दर्ज है। नाज़रीन, इसमें इस वाक़ये को अगर थोड़ा सा और पहलू में देखें तो इसमें एक लड़की का भी जिक्र आता है। जी हाँ, ये वो लड़की है। वाक़या कुछ इस तरह से, मैं थोड़ी सी डिटेल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्टर शाहिद के बेटा डॉक्टर साहब से डिमांड करता था, जबकि डॉक्टर साहब ने 5 लाख रुपए मंथली उसको देते थे बग़ैर कोई काम किए, जबकि तहकीकात में पता चला है कि डॉक्टर साहब का बेटा जो है आइस का आदी है, एडिक्ट है, बहुत बुरा किस्म का, और उसकी जो सोसाइटी है, लोगों में उठना बैठना है, दोस्तों में वो अच्छी सोसाइटी में उठना बैठना नहीं था, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन पूरी सोसाइटी में बढ़ता गया और आइस का इस कदर शिकार हो चुका था कि उसका दिमाग भी सम टाइम काम नहीं करता था। लेकिन नाजरीन, इसी में उसको इश्क में भी मुब्तला हो चुका हुआ था एक लड़की में। लड़की ने उससे ख्वाहिश की थी, जो असल वजह कत्ल बना कि मेरे लिए वो गाड़ी मुझे चाहिए। उस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपये थी। 15 करोड़, जी नाजरीन, 15 करोड़ रुपये। लेकिन बाप है ना, बाप ने पहले तो एक इनकार किया कि तुम्हें इस चीज़ों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनको अपनी औलाद का पता था, क्योंकि वो शायद सही रास्ते पर नहीं चल रही थी। लेकिन बाप के मना करने के बावजूद वो लड़का बाज़िद था। लेकिन बाप और माँ की जो ममता होती है ना नाज़रीन, ये प्यार करने की, चूँकि मैं खुद एक बाप हूँ, मैं समझ सकता हूँ ये क्या जज्बा होता है। बाप ने फिर भी सोचा मैं इसको गिफ्ट दूँगा।
बाप ने जनाब वही 15 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है उसको उसके बर्थडे के ऊपर गिफ्ट देने के लिए बुक करवा दी हुई थी। और उसने अपनी डॉक्टर शाहिद सदीक ने अपनी बीवी से इस बात का जिक्र कर चुके थे कि ये मैं उसको उसके सालगिरह बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दूंगा सरप्राइज़। लेकिन बेटा दूसरी तरफ से क्या कर रहा था वो आप सब जान चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद जानेंगे। बेटा प्लानिंग कर रहा था बाप को मारने की। उसने एक शूटर का इंतज़ाम किया शहरयार अपने दोस्त के ज़रिए। जी हाँ, ये शूटर भी जो था उसके साथ उसकी डील जो हुई थी 3 करोड़ रुपए में हुई। लेकिन डील होने के बाद आपको शायद पता नहीं कि सुबह के वक़्त पहले ये अटैम्प्ट होनी थी जब डॉक्टर साहब ने बैंक से पैसे लेकर निकलने थे, लेकिन उस वक़्त फिर डॉक्टर साहब कुदरत की तरफ से बच गए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा रश था और शूटर अपनी कार्रवाई नहीं कर सका। नाज़रीन, पंजाब पुलिस का इसमें किरदार मैं कहूँगा बहुत ही ज़बरदस्त था। मैं जितना सराहूँ उसको कम है, उस पर मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। लेकिन ये वाक़या दोबारा उस वक़्त जिसको कहते हैं नमाज जुम्मा के बाद हुआ जब डॉक्टर साहब नमाज़ पढ़ के निकले और शूटर ने हमला कर दिया। और उसके बाद देखें असल ड्रामा उसके बाद शुरू होता है। ये उनका जो बेटा की जो है जिसने ये सारा ड्रामा रचाया क्यों ने, उसने मीडिया पर आके कहा बरमला कहा जी कि मेरे बाप की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पीटीआई की छोड़ने पर इस तरह की कॉज आ रही थी जिसकी वजह से हो सकता है कि ये हो। और उसके बाद इससे बड़ा ही देखें सितम ज़रफ़ी देखें, मैं कहूँगा कि शायद वो बेटा अपने आप को शायद कभी माफ़ भी ना कर पाए और करना भी नहीं चाहिए। जितनी सज़ा दी जाए कम है। वो क्या, उसी बेटे ने जिसने बाप का कत्ल करवाया उसने ही नमाज जनाजा भी पढ़ाई, उसने नमाज जनाजा भी पढ़वाई। नाज़रीन, मैं क्या कहूँगा इसके ऊपर, ज़मीन खुल जाए और शायद उसके इतने बड़े गुनाह के ऊपर अगर उस ज़मीन के अंदर भी धंस जाए तो मैं कहता हूँ वो सज़ा कम होगी। उस नमाज जनाजा कबूल करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन देखें उस लड़के का हौसला देखें। लेकिन यहाँ पर आता है पंजाब पुलिस का रोल। पंजाब पुलिस के स्पेशली वो जो मेरी मालूमात के मुताबिक है जो इंचार्ज चौकी जो है जिनका तल्लुक़ दाता दरबार से है, उन्होंने ये सारे केस को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। दूसरे अदारों के साथ मिलके 2-3 अदारे इसके ऊपर लगे थे क्योंकि एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था और एक हाई प्रोफाइल बंदा है डॉक्टर शाहिद सदीक जो कि पीटीआई के फाउंडर मेंबर्स में से भी रहा है। जी हाँ, मुझे पता है। उन दिनों मैं भी बतौर जर्नलिस्ट जब मुझे पीटीआई ऑफिस में स्टार्टिंग में जाते थे हम, तो डॉक्टर शाहिद साहब से वहीं पर मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। और जब भी तंजीमी अहदेदारों को या तंजीमी मामलात में उनकी ज़रूरत महसूस होती थी, चाहे वो फिनंशियली हो चाहे कुछ हो, डॉक्टर शाहिद सदीक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे आगे। तो डॉक्टर शाहिद सदीक का केस जिस तरह से ड्रॉप सीन उसका किया गया शायद अभी भी ना होता अगर शहरयार पैनिक ना होता। उसके बेटे का दोस्त जिसने ये सारी प्लानिंग उसके साथ मिल के करवाई थी, असल में वो पैनिक हो गया था। एक मालूमात के मुताबिक कि वो अपने दूसरे दोस्तों के सामने जाके रो पड़ा था, उसने कहा था कि मुझे बचाया जाए। और एक मालूमात के मुताबिक कि वो किसी वकील के पास भी गया था कि अगर ऐसे कोई वाक़या हो जाए तो फिर बताया जाए कि इसके नतीजे में किस तरह से बचत हो सकती है। और वहाँ पर एक फार्मर भी बैठा था जो पुलिस को भी यानी कि आगाह कर सकता था। यानी ये डिफरेंट मालूमात है, लेकिन असल में जो पुलिस की तहकीक करने का अंदाज़ या तरीका होता है ना, वो एक अपना ही होता है। मुझे वो वर्ड ज़रूर याद है तफ्तीशी ऑफिसर के जिन्होंने डॉक्टर शाहिद सदीक के बेटे को जब शेक हैंड किया, हाथ मिलाया, उसे कहा बेटा तुम सीआईडी के ड्रामे तो देखते हो, सीआईडी के ड्रामास में बाप को मार भी दिया जाता है और इसमें बहुत सारे मामला बाद में निकलते हैं जायदादों के और दीगर। ये वो वर्ड थे जिससे डॉक्टर शाहिद सदीक वो बेटा जो कातिल था वो लर्ज़ उठा, वो कपकपी में आ गया। लेकिन पुलिस के अदारे को दोबारा फिर मैं अप्रिशिएट करूँगा, उन्हें तमाम बड़ी पेशेवराना अपनी जिसको कह सकते हैं हम अपनी कार्रवाई की
اور اپنی تمام کارروائی میں بڑا سیف اینڈ ساؤنڈلی طریقے سے انہوں نے اس چیزوں کو ریکور کیا. اور جب شہر جہاں کا یہ ثابت ہو گیا گاڑی کا کہ وہ جس گاڑی پر لاہور میں شوٹر نے آ کے یہ سارا قتل کیا تھا وہ گاڑی وہاڑی سے لی گئی تھی اور اس کو لینے اور یعنی کہ سارے معاملات میں پیچھے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تعلق جو ہوتا وہ شہر جہار کا تھا، تب پولیس کنفرم ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ قتل جو ہے وہ ان کے بیٹے نے کروایا ہے. اور پولیس جو انویسٹیگیشن والے جتنے آفیسر ہے جس میں سے ایک بہت فیمس آفیسر بھی ہے، میں ان کا نیم تو نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے جب ایس ایس پی آپریشن سے بات کی اس سارے آپریشن کے لیے کہ ہمیں یہ پرمیشن دی جائے ان کے بیٹے کے اوپر میں شک نہیں یقین ہے، تو پولیس والوں کو یہ کہا گیا کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو ریکور کروائیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو کہ ڈاکٹر شاہد صدیق ایک عام انسان نہیں ہے. اب جناب ڈاکٹر شاہد صدیق کا بیٹا پکڑا جا چکا ہوا ہے اور اس میں بہت زیادہ انکشافات بھی اور بھی ہو رہے ہیں جو میں اس کے دوسرے ایپیسوڈ پہ آپ کو بتاؤں گا. ناظرین، میں شاید اس کے اوپر ویلاگ نہ بھی بناتا، ضرورت مجھے صرف اس لیے محسوس ہوئی کہ میں ایک خود کے باپ ہوں. ہم پیسہ کمانے کے لیے، ہم بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے، اپنی اولاد کو مستقبل دینے کے لیے شاید اتنا کھو جاتے ہیں ان معاملات میں کہ شاید اسی اولاد کی بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں تو خلا رہ گیا ہے کچھ نہ کچھ تربیتی معاملات میں ڈاکٹر شاہد صدیق سے کہ اس کے بیٹے سے یہ جرم ہوا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ اس میں بہت سارے لیسن بھی ہے کہ بیجا دولت کا استعمال، بے درخت دولت کا استعمال، اچانک سے پیسہ بچوں کے ہاتھوں میں دے دینا، مہنگے ترین موبائل دے دینا، ان کو فریڈم کے نام کے اوپر آزادی ایسی دے دینا کہ جو مرضی کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر نتائج ایسے ہی آتے ہیں جس طرح کہ اس واقعے میں ہوا ہے. میں صرف یہ اتنا کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحب کی روح کو اللہ تعالیٰ سارے ثواب کے لیے ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اور اس طرح کے جرائم کو روکنے کے لیے آئندہ بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. بینگ اے سوشل ایکٹیویٹیز اور سوشلی ہمارے کندھوں کے اوپر اس طرح کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہمیں اس طرح کی آواز اٹھانی چاہیے. میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد صرف یہی تھا. اس میں جس لڑکی کا نیم بھی آیا جس کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے اس کا بھی ریکارڈ سارا پولیس کے سامنے آ چکا ہوا ہے، لیکن میں اس میں اس لڑکی کا نام نہیں لوں گا، نہ اس کی فیملی کے متعلق کچھ کہوں گا، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویلاگ میں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات سے ہمیں بچائے اور آئندہ کوئی بیٹا باپ کو اس طرح سے کوئی قتل نہ ہو، کوئی دوسرا ڈاکٹر شاہد صدیق نہ بنے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.